बाघ के गले में सांप को बांधकर धान की खेती करना, ये एक ऐसा मंदिर है जहां अलौकिक और आश्चर्यचकित घटनाएं छिपी हुई है। ये मंदिर शक्तिपीठ नहीं है, ये मंदिर जंगलों से घिरा है। यहाँ एक चमत्कारी कुआं है, यहाँ साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई थी। आइए, बिहार राज्य में बसा सिवान शहर से 37 किलोमीटर दूर गोपालगंज स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा माँ थावे का मंदिर में ले चलता हूँ। आज के इस वीडियो में अलौकिक और ऐतिहासिक रहस्य बताने वाला हूँ कि कैसे मंदिर का स्थापना हुआ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्चिंग फॉर पास्ट पर। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। माँ थावे मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसे श्रद्धालु थावे वाली मैया बुलाते हैं, जो माँ दुर्गा का प्रतीक है। ये मंदिर आज भी जंगलों से घिरा हुआ है। आप लोगों ने सोशल मीडिया, गूगल और बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि माँ थावे का मंदिर शक्तिपीठ है, लेकिन ये कथन पूरा गलत है, जिसका प्रमाण आज के इस वीडियो में दूंगा। जब मैंने पंडित जी से शक्तिपीठ के बारे में पूछा तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। लोग बोलते हैं कि ये शक्तिपीठ है, तो क्या ये सच में शक्तिपीठ है? जी। तो शक्तिपीठ हम लोगों ने सुना है कि सुना नहीं है, ये एकदम कथा सत्य है कि माँ सती का जो अंग का 52 टुकड़ा हुआ था, ना वो नहीं है, वो नहीं है। का जो अंग का 52 टुकड़ा हुआ था, ना वो नहीं है, वो नहीं है। ये मंदिर साथियों सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ नहीं है। ऐसे ही मंदिर को लेकर बहुत सारी पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। ऐसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला बिंदु, शक्तिपीठ का दर्जा है या नहीं है। माँ थावे वाली को माँ कामाख्या, सिंहासनी देवी और रहसु भवानी के रूप में भी पूजा जाता है। यह मंदिर सिद्धपीठ माना जाता है, जहां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। बात करेंगे दूसरा बिंदु में रहसु भगत, राजा मनन सिंह और हथुआ राज का इतिहास बताने के पहले पंडित जी के मुंह से कुछ विशेष बातें इस मंदिर के बारे में हम लोग जानते हैं। इतने देर से आप लोगों को मंदिर का पूरा परिसर क्षेत्र घूमकर दिखा रहा था, किस तरीके से माँ थावे का मंदिर जो पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और आप लोगों को पूरा मंदिर का दर्शन करवाया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मंदिर के पंडित जी। हम लोग कुछ इतिहास जानेंगे कि मंदिर की स्थापना के पीछे का रहस्य क्या है। सबसे पहले पंडित जी, आपका सादर प्रणाम है और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम श्रीनाथ पांडे है और आपके सभी चैनल के सभी श्रोतागण को माता रानी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, थावे मंदिर जो कि माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है, इस मंदिर को साथ ही साथ माँ दुर्गा का सिंहासनी भवानी देवी के रूप में यहाँ पूजा जाता है। तो इस मंदिर का जो स्थापना है वो कैसे हुआ, इसके पीछे का रहस्य क्या है? लोग बोलते हैं कि ये शक्तिपीठ है, तो क्या ये सच में शक्तिपीठ है? जी। तो शक्तिपीठ हम लोगों ने सुना है कि सुना नहीं है, ये एकदम कथा सत्य है कि माँ सती का जो अंग का 52 टुकड़ा हुआ था, ना वो नहीं है, वो नहीं है। यही चीज हमको क्लियर करना था, यही चीज क्लियर करने में आपके पास आया हूँ। तो एक्चुअली शक्तिपीठ किस हिसाब से हम लोग इस मंदिर को बोलते हैं? एक रहसु भक्त थे, हाँ, और एक राजा मदन थे। हाँ, राजा मदन का राज था, हाँ, और उनके राज में काफी मतलब अकाल पड़ा हुआ था। हाँ जी। और रहसु भगत जो थे बचपन से माता के भक्त थे। बहुत इसके बहुत लंबा कहानी है, कितना बताएं, शॉर्ट में बताइएगा जरा, छोटा। तो वो माता रानी की कृपा से कचरा घास काट के लाते थे, हाँ, और सात बाघ को लेके और सांपों से रस्सी बना के, हाँ, और दौरी करते थे, तो उसमें से चावल निकलता था। अच्छा। वही चावल जो गरीब आदमी था, जिसको जरूरतमंद था, उसको देते थे। तो किसी को कोई जाकर खबर किया राजा के पास कि आपके पास ऐसा हाल है, सुबह ऐसे बात है। तो बोले कि यार हमारे राज्य में अकाल पड़ा है और कहाँ से इतना बात रहा है। तो इनके शक्ति का मतलब बोला है पता करने के लिए। बोले कैसे तुम कर रहे हो? तो बोले कि माता का कृपा है, माता रानी का हमारे पर कृपा है। तो बोले कहाँ है तुम्हारी माँ, हमको दिखाओ। तो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी राजा नहीं माने तो माँ से गुहार किए। माँ कौरी कामाख्या से चली, वहां से बोली कि हमको बुलाओ मत अभी। अभी हम 4-5 दिन के बाद आके, तू नहीं बोला कि नहीं बुलाएंगे तो आपको
पूरे परिवार को भक्ति झकवा देंगे, मार देंगे। फिर वहां से गया है कि तो माता कलकत्ता आई, वहां पर भी आके माना की, तभी नहीं मान राजा, बोले कि नहीं बुलाओ नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार को जान मरवा देंगे। तो फिर वहां से बोला तो आमी आई, यहाँ छपरा में है, वहां पर आई, वहां से फिर बोले नहीं माने तो यहाँ घोड़ा घाट है यहीं पास में, वहां पर आई। वहां पर आने के बाद फिर माताराम बार बार निवेदन कर रही है कि मान जाओ, नहीं माने तो वहां से फिर बोला तो यहाँ थाने में आई, और यहाँ पर शेर पर सवार होके आई। इसलिए उनका नाम सिंहासनी भवानी पड़ा। और यहाँ आई तो रसू भट्ट का मस्तक फाड़ के कंगन निकलाई, और राजा का संपूर्ण पूर्ण विनाश हो चुका, और माता का कंगन सिर्फ देख पाए, उनका पूर्ण विनाश हो गया। अभी भी यहाँ जाइए, किधर भी जंगल में खोदिएगा 10 फीट 20 फीट नीचे तक, तो आपको सिर्फ ईट पत्थर ही मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद जब पूरा नष्ट हो गया तो यहाँ कोई था नहीं, तो इधर कोई बेटियां का मुसलमान एक राजा थे, तो यहाँ आके इनको मतलब यहाँ कब्जा किए, और कुछ अपना करना चाहे वो। तो माता सपना दिखाई, बाबू साहब थे वो पासीगांव के जिम्मेदार थे, मथुरा के राजा, उनको सपना दिखाई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बोले कि हम क्या कर सकते हैं, वो तो राजा है, हम तो पासीगांव के जिम्मेदार है। तो बोले कि आपको कुछ करना नहीं है, आप सुबह पूजा पाठ करके आगे हाथ फैलाइएगा, हम तलवार देंगे, उसी से आपको लड़ना है, फिर विजयी कराएंगे जी। तो ऐसे ऐसे किए, सुबह हाथ फैलाए, तलवार मिला, माता का शक्ति था, वो अकेला है, वहाँ लड़े, उसको कब्जा किए, मंदिर बनवाए। यहाँ पीछे देख सकते हैं जो किला है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो देखने के लिए हम लोग किधर जाना है? यही सामने है, सामने में। इसमें अभी होटल खुल चुका है, पल्लवी इंटरनेशनल होटल खुला है, वही हथुआ राज का ही चलता है। इधर साइड में, बाएं साइड में रानी का किला है, दाहिने साइड में राजा किला है। अच्छा, तो वहीं पर मतलब यहीं से उनका स्थापना हुआ राजकाज का, और यहीं से उनका माता की कृपा से आगे आगे बढ़ते गए। फिर हथुआ बना। आप छपरा में भी जाइएगा तो हथुआ मार्केट मिलेगा, पटना में भी जाइएगा तो हथुआ मार्केट मिलेगा, बनारस अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको हथुआ मार्केट मिलेगा। तो महात्मा मैया की कृपा से उनका अभी तक पूरा परिवार जो है, नहीं तो अभी तक कोई राजवार का मतलब बहुत कम ही है। तो हम लोग एक चीज हमारे दर्शकों को बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग आते आते वो टोटो में भी बैठे थे तो वो बोल रहे थे कि माँ का कलाई अंग यहाँ गिरा है। तो अब दर्शकों को हम साफ साफ क्लियर कर सकते हैं कि माँ का कोई अंग नहीं गिरा है, ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला शक्तिपीठ नहीं है। तो यहाँ पर वो जो राजा वध किए थे कलाई फाड़कर, प्राप्त हुआ था। राजा जी जो जिद किए थे माता को देखने के लिए, कहानी तो बहुत पूरा 2 घंटा है, उसको बनाना पड़ेगा, या आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जब मूवी है, फिल्म है, कहानी है, गाना है, आपको मिल जाएगा। वो जिद किए हैं। फिलहाल जैसे कि अभी रसू भट्ट थे ना, उनकी माँ बचपन में ही, उनका शादी नहीं हुआ था, तो माता का भक्त थे। यहाँ पे ऐसे मतलब माता को रचना था सब, तो माता उनके माँ को जाके बोले कि ऐसे से मतलब आपको एक बच्चे को पैदा करना होगा। अच्छा, तो बोले हम तो कुआरे हैं, तो सब फिर बच्चा कैसे पैदा करेंगे? तो बोले कि नहीं, तुमको गर्भ से पैदा नहीं करना है, तुमको और कहीं से पैदा होगा। तो उनके हाथ पे छोड़ा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, वही छोड़ा बोलते 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 बड़ा हुआ, वही छूटा, उसी में रसू भट्ट का जन्म हुआ। और वही माता का कृपा हुआ, माता का आशीर्वाद हुई। माता उनको मतलब लोग कहते थे कि तुम्हारा बाप कहाँ है, ऐसे से नहीं बोलता है, उनके बाप थे ना, लोग गाँव में जाते थे, तो बोले अपने माँ से रोते रोते कि माँ ऐसे से है, तो नहीं, तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा माँ भी है, समय आने दो, हम तुमको दिखाएंगे। वही माता रानी आई, जैसे नवमी के में होता है ना, नवरात्र में आई, दिखाई, तो बोले कि यही तुम्हारी माँ है, यही तुम्हारे पिता है। तो बोले कि ठीक है, प्रणाम किए। फिर बोले कि तुमको कूद पे जाना होगा, कौड़ी कमख्या, वहां जाके वो अपना जो तप होता है वो सब किए। वहां से फिर जब थोड़ा बड़ा हुए तो उनको यहाँ से आए, यहाँ पर आए, और यहाँ पे आए तो राजा का राज था, अकाल उकाल पड़ा था, लोग भूखे मर रहे थे, राजा थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। तो वही वो कतरा घास काटते थे, और बाघ पकड़ के 7 बाघों को और सांप को रस्सी में आके में घुमा के वो चावल निकालते थे। उस समय भी कौन सा चावल है हमको याद नहीं आ रहा था, वो चावल निकलता था, बहुत अच्छा चावल, और बांटते थे। राजा बोले हमारे घर खाने का भी ठीक नहीं आई कि हाँ ऐसा चावल बांटता है। वो उनको बुलाया, जिद किए कि तुम्हारा कोई ढोंग है, ढोंग कर रहा है।
तो किए तो मतलब लास्ट में नहीं माने तो माँ को बुलाए, हमको दिखाए, उनका मस्तक फटा, कंगन दिखे, राजा का पूर्ण विनाश हो गया, कुछ नहीं बचा। ये जो राज है हथुआ राज का है, हथुआ राज का है। चलिए, और दूसरा सवाल यही रहेगा कि माँ का ये मंदिर में बहुत सारे ऐसे आश्चर्यचकित घटनाएं देखे गए हैं, तो कुछ एक घटना बताइए जो दर्शनार्थी लोग अपने मन का मनोकामना लिए आते हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा अनुभव घटनाएं देखने को मिला है, कुछ चमत्कारी घटनाएं को कुछ बताइए कि यहाँ पर ऐसा। बहुत बहुत अब किसको बोला अभी हाल ही फिलहाल में 51 लाख का मुकुट चढ़ा है मंदिर में, जो कि हमारे गोपालगंज के मतलब बहुत ही गरीब, बहुत ही मतलब उनका कुछ भी नहीं था, वो साइकिल से आते थे, जब चार आना यहाँ देते थे तो पंडित जी खड़ा होते आनंद बाबा, उनका जजमान थे वो, उनके आते थे और साइकिल से बोल के पास करते थे, उनको चार आना देते थे। तो यहाँ से माता को मतलब उनका लगाव था, यहाँ से गए झारखंड गए, वहाँ कितना नौकरी किए, क्या क्या किए, मतलब छोटे गए फिर मार्बल के धंधा किए, आज लाखों करोड़ों में है। और उनका यहाँ लाख 51 लाख का मूर्ति चाहे, यहाँ उनका गोपालगंज जगह तो घर नहीं है अपना, 51 लाख की मूर्ति यहाँ चाहे, और फिर जयपुर में जाइएगा तो वहाँ चाहे हैं। अच्छा, तो वो तो है ना यहाँ देखने के लिए, माता का चिंता उनको है, ऐसा है। चलिए मन भक्त श्रद्धा से आएगा, माता ने कामना पूरा होगा, जिसको मन में होगा कि होगा कि नहीं होगा, ये है वो है, पंडित जी ये मांग रहे हैं वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, जिसको ढेर रहेगा उसका कुछ नहीं होना, जो माता के ऊपर छोड़ दीजिएगा, माता हमारा आप ही है, तो उनका तो होना ही होता ही है। पंडित जी के मुंह से आप लोगों ने जो सारी बातें सुनी, मंदिर की वो रहस्यमयी घटनाएं और कहानियां उन्होंने बहुत छोटे तरीके से बताया। चलिए विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर जो आप लोग ये दृश्य देख रहे हैं, बता दूं आप लोगों को, मंदिर के सामने हर एक प्रकार का दुकान आप लोगों को मिल जाएंगे। ये मंदिर बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, एंट्रांस गेट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, प्रवेश द्वार यहाँ पर लिखा हुआ है। मंदिर बहुत बड़े एरिया में मिलकर बना है। साथ ही साथ ये जो आप लोग गेट देख रहे हैं, सारे श्रद्धालु इसी गेट से लाइन लगाकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। चलिए आप लोगों को अब सीधे सीधे लेकर चलता हूं मंदिर के भीतर, मंदिर के परिसर क्षेत्र का वो दृश्य कैसा होने वाला है वो आप लोगों को दिखा दूं, उसके बाद विशेषता इतिहास समझाऊंगा। मंदिर का ये परिसर क्षेत्र सीधे आप लोग देख पा रहे हैं, यहीं से सारे श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और माँ थावे वाली का पूजा अर्चना करते हैं, जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। माँ थावे वाली देखने में कैसी है, उनका अलौकिक रूप कैसा है, वो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा मंदिर से पूजा देकर जैसे ही आप लोग बाहर निकलते हैं, मंदिर का परिसर क्षेत्र बैठने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है और इस परिसर क्षेत्र में सिर्फ बंदर ही आप लोगों को देखने मिलेंगे, जो कि हनुमान जी का प्रतीक है। और बता दूं, ये बंदर जो है भी इंसान को और पूजा देने वाले श्रद्धालु को परेशान नहीं करते हैं। मंदिर का यह सुंदरता से भरा परिसर क्षेत्र सीधे आप लोग मेन गेट द्वार के बगल में बड़े बड़े घंटी आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो श्रद्धालु है धागा बांधते हैं, अपने मन का मनोकामना को यहाँ पर संजो कर रखते हैं और जब उनका पूर्ण होता है तब आकर ये धागा खोलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मंदिर के इतिहास को लेकर, लेकिन मंदिर का पूरा रहस्यमय इतिहास आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो था, यहीं पे छोड़े जाता हूं। इंतज़ार करें, 2 दिन के भीतर में पार्ट 2 वीडियो अपलोड होगा और भी रहसु भगत का मंदिर दिखाऊंगा, जंगल से भरा हुआ जगह दिखाऊंगा, रहस्यमय कुआं दिखाऊंगा जो कि बड़ा ही अलौकिक और पौराणिक है, जो स्क्रीन पे झलक देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।